मैं आपसे बस इतना बोल सकता हूँ, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, स्टॉप ऑल द इन्वेस्टमेंट्स और होल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फॉर नेक्स्ट 15 डेज। टैक्स सेविंग की बात आती है तो एफडी अपने आप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स में से है और सभी लोगों को पता है एफडी जब करते हैं तो वो सेफ होती है। सो टैक्स सेविंग में एसबीआई की एफडी का आज हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये एफडी किसके काम की है, क्या आपको ये टैक्स सेविंग एफडी लेनी चाहिए, किस सिचुएशन में ये फ़ायदेमंद होगी और किस सिचुएशन में बहुत नुकसानदायक होगी, इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा, सारे इसके जो फीचर्स हैं वो भी डिस्कस करूंगा और आपके साथ डिस्कशन होगा कि आपको अपनी स्थिति में क्या करना चाहिए और किन पैरामीटर्स पे। सो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? हम लोग कवर करेंगे कि सेफ्टी, गुड रिटर्न, हमें जो चाहिए होता है उसकी बात करेंगे, जनरेशन ऑफ वेल्थ, लिक्विडिटी, टैक्स सेविंग, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन विद अदर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, हु शुड इन्वेस्ट इन दिस। सो अंत तक पूरी डिटेल में इसके ऊपर बात होगी, एक एक पहलू के ऊपर बात होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो याद रखिएगा, माई सेल्फ विप्लव मजुमदार, आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। 17 सालों से आई हैव बीन इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग। मैं 15,000 फैमिलीज़ को कोच करने के बाद हमने प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत इसलिए की थी, सिर्फ एक लर्निंग की वजह से कि आपके एडवाइज़र आप खुद ही हो सकते हैं, बाकी सारी दुनिया आपको कुछ ना कुछ बेचने पे लगी है। आप अगर ये मानते हैं कि आपके पास सेविंग है और आप उससे इन्वेस्ट करेंगे तो याद रखिए 99% पीपल मेक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स। और छोटा सा एक पहलू है, आपकी फ्यूचर के पैसे और आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चों की पढ़ाई, हर एक चीज़ जुड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ आपकी सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, और जिसमें कि सिर्फ आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आप अगर चाहें हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, मेरे लाइव सेशन में भी आप आ सकते हैं। ट्यूसडे टू थर्सडे ये सेशंस चलते हैं शाम को 7:30 बजे से। सो मात्र 299 में आप उसको अटेंड कर सकते हैं। इस सेशन में आपको मिलेगा वैल्यू एडिशन एंड आई कैन अश्योर यू 5,000 रुपीज़ का प्रोग्राम आपको सिर्फ 299 में इसलिए मिलेगा क्योंकि आप देंगे 3 दिन की शाम का कमिटमेंट। सो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है। अगर आप एसबीआई की टैक्स सेविंग स्कीम देख रहे हैं तो आपके मन में एक छोटा सा पहलू है जिसको हम बोलते हैं टैक्स सेविंग और साथ में आपका वेल्थ क्रिएशन। सो टैक्स सेविंग को आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप न्यू रिजीम को नहीं, ओल्ड रिजीम को ही ऑप्ट कर रहे हैं। सो हमें नहीं पता ये कितने समय तक रहने वाला है, बट द पॉइंट इज वेल्थ क्रिएशन और टैक्स सेविंग, ये दो चीज़ें आपके मन में बुरी तरह से आपका फोकस इसी के ऊपर है। सो देखते हैं कि ये किस तरीके से फुलफिल करेगा। फीचर्स में अगर मैं आ जाऊं इसके ऊपर तो सबसे पहला पॉइंट, ये एफडी होती है 5 ईयर्स के लिए। सो 5 साल के लिए एफडी है, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपके लिए 6.5% का रिटर्न है, एंड अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7% का रिटर्न है आपके लिए, विच इज टैक्सेबल। ये पूरा रिटर्न आपके लिए टैक्सेबल है, ये वाला। इसमें अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये आपका टैक्स फ्री हो जाता है एवरी ईयर। अब लिक्विडिटी की मैं बात करूं तो इस प्रोडक्ट में लिक्विडिटी नहीं है। इंसान की डेथ हो जाए तो भी पैसा नहीं निकलेगा, नॉमिनी को बाद में ही मिलेगा। सो 5 ईयर्स का ही ये प्रोडक्ट है और 5 ईयर्स तक आप एक भी पैसा निकाल नहीं सकते। आपको जो रिटर्न आएगा अगर आपकी एज कम है सो 6.5% ओनली। सो जब हम लोग बात करते हैं टैक्स सेविंग की तो हमारा पर्पस है कि सेक्शन 80C में ये कवर करेगा। सो 80C आपको मिल रहा है, तो हम दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी कंपेयर करेंगे इसको और उनमें क्या रिस्क है, उनमें क्या आपके लिए सहूलियतें हैं, उनके बारे में भी हम लोग इस पर बात करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर। सो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो हमने पर्पस के तौर पे एक बात कही थी, बहुत सिंपल सी। आपका पर्पस है टैक्स सेविंग एंड आपका पर्पस है वेल्थ जनरेशन। दोस्तों, वेल्थ जनरेशन की अगर बात करूं तो वेल्थ क्या चीज़ है? वेल्थ वो चीज़ है कि रियल सेंस में आपके पास जो पैसे बढ़ के आए। अगर मैंने
इस माउस के पैसे डिपॉजिट किए हैं कहीं, तो मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है और इसको मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये माउस ही 1 लाख का है। आज मैं 1 लाख रुपए से ये माउस खरीद सकता हूँ, मैं 5 साल बाद निकालूं तो मैं क्या 2 माउस खरीद सकता हूँ या 1.5 माउस खरीद सकता हूँ? मुझे ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट में जब हम कंपेयर करते हैं तो पूरे इंडिया इसी में बेवकूफ़ बनता आया अभी तक कि हम लोगों को पैसा बढ़ के मिल रहा है या घट के, ये हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम अमाउंट पे जाते हैं। हमें तो जाना है सिर्फ और सिर्फ ये देखने की काइंड में जब मैं उस पैसे को खर्च करने जा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है। सो वो कंपैरिजन भी हम इसमें साथ में करते चलेंगे। दूसरा, चूंकि इसमें कोई भी हमारा लिक्विडिटी नहीं है, सो इस बात को भी ध्यान में रखिए कि देयर इज नो लिक्विडिटी। अब इस पे अगर मैं आऊं तो मेरे पास में है आपके लिए एक कैलकुलेटर जो कि हमने स्पेशली बनाया हुआ है अपने सारे मेंबर्स को, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं उनको हम देते हैं। सो इसमें चूंकि 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम, तो मैंने 1.5 लाख रुपए ले लिया और इसमें जो टेन्योर है दैट इज़ 5 ईयर्स। सो 5 साल का टेन्योर है। अब आपके सामने अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं सो मैं 6.5% का इंटरेस्ट रेट लेता हूं। यहाँ पे महंगाई 7% है और ये एफडी है टैक्सेबल। सो आप अगर 10%, 20%, 30% पे हैं तो हम उसके ऊपर निकाल के इसको डिस्कस कर लेंगे। द पॉइंट इज कि आपने 1.5 लाख रुपए जमा किए, आप चूंकि टैक्स सेविंग एफडी कर रहे हैं तो 10% का मैं लेता हूं आपके लिए पहले। सो अगर सिंपली मैं ये बोलूं कि आपने माउस में, सेब, दाल, इनमें इन्वेस्ट किया है और आपके पास में अगर इन्फ्लेशन के साथ में जोड़ूं, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो 5 साल चल जाएंगे सामान। सो काइंड में अगर मैं जाता हूं तो आपके फंड की वैल्यू होनी चाहिए कम से कम 2,10,000 रुपए जस्ट टू परचेज। अगर ये 1.5 लाख का आज है तो मुझे 5 साल बाद 2,10,000 रुपए वापस चाहिए एंड इससे मुझे मिलते हैं 2,05,000। आपका पर्पस है इसके अंदर में सिंपली हमको सिर्फ टैक्स बचाना है या वेल्थ जनरेशन भी। और जब मैं इस पे इंटरेस्ट पे टैक्स देता हूं तो मेरे पास बचते हैं 1,99,000, मतलब 5% का लगभग नुकसान। इसी को देख लेते हैं दूसरे कंडीशन में, व्हेन यू आर एट द रेट ऑफ 20% टैक्स। टैक्स अगर 20% है तो आपका नुकसान और बढ़ गया 7.5%। इफ यू आर इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30% देन नुकसान आपका 10% हो गया कैपिटल के ऊपर। इसका मतलब यह है कि आपने 1.5 लाख रुपए जमा किए और अगर आज ही की स्थिति में ले लूं तो 5 साल बाद जो पैसा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1,35,000 के बराबर है। ये बात ध्यान रखिएगा। सो वेल्थ आप किससे बनाओगे? टैक्स सेविंग करके क्या वेल्थ बनेगी हमारी खाली? सो हमें टैक्स सेविंग भी करनी है और हमको वेल्थ भी बनानी है। अब आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या और फीचर होंगे और क्या इसके साथ में डिफरेंसेस आएंगे। सो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं। सो पर्पस अचीवमेंट के ऊपर अगर मैं जाऊं तो पर्पस हमारा यहां पे टैक्स सेविंग का पूरा हो रहा है। अगर मैं पर्पस पे जाऊं तो पर्पस जो टैक्स सेविंग का है खाली वो पूरा हो रहा है, लेकिन वेल्थ जनरेशन में ये हो रहा है फेल। सो वेल्थ जनरेशन तो इससे नहीं होने वाली। सो इसको कंपेयर कर लेते हैं किस इंस्ट्रूमेंट के साथ में, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा आएगा इसके साथ, वो भी देख लेते हैं। सो मैंने आपके लिए लिया है इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट जो बहुत सिंपल हैं इंडिया में। एक हो गया आपका, अगर आपके पास पुराना पीपीएफ है, अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट है तो आपको वहाँ पे 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, बट वहाँ पे आपका ये जो रिटर्न है इट इज़ टैक्स फ्री। सो आपको ये एफडी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपको वैसे भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग जो डिपॉजिट होता है उसमें भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। तीसरा एंगल है, अगर आप इसको ईएलएसएस में जाते हैं किसी भी तरह, हम लोग कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है, सो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी लिंक, वी आर इनटू ट्रेनिंग, वी ट्रेन यू ओनली। सो यहाँ पे हम अगर इसको ईएलएसएस के साथ लेते हैं तो किसी भी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में अगर आप इसको करते हैं तो आप इसका रिटर्न मान के चल सकते हैं कि इजीली 10 से 12% का रिटर्न आपको मिल जाएगा पर एनम। सो अगर आप इसको देखें तो आपको गेन होता है, वहाँ पे 1,90,000 के आसपास बन रहा था, यहाँ पे
अगर आप 10% का रखते हैं तो 2,41,000 रुपये आपको मिलते हैं। सिंस 1 लाख का कैपिटल गेन टैक्स फ्री है इस एवरी ईयर, इसलिए इस पे हमने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, सो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये 1 लाख का अगर टैक्स फ्री है तो हम टोटल में देखें तो 2,41,000 रुपये हमारे बने, वहाँ पे 190 ही बन रहा था। अब अगर मैं इसी को बोलूं कि 12% का रिटर्न है, सो 12% में 2,64,000। अगर आप डायरेक्ट में करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलर प्लान नहीं लेते हैं, किसी एडवाइज़र के ज़रिए नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपनी से कर रहे हैं, सो उस केस में मैं इसको ले सकता हूँ 13.25। सो आप देख सकते हैं 2,79,000। 5 साल में हमारे पास में 32% की कैपिटल बढ़ सकती है, या फिर ओवरऑल मतलब क्या हुआ इसका हमारे लिए कि 5 साल में अगर मैं एफडी करता हूं तो 5 साल में मैं 1 लाख रुपए के बनाऊंगा 90,000, और अगर मैं ईएलएसएस में जाता हूं तो मैं 1 लाख के बनाऊंगा 1,35,000 लगभग। अगर मैं पीपीएफ में जाता हूं तो पीपीएफ में आप बनाएंगे 1 लाख के 1 लाख, 1 लाख ओनली। सो आपके ऊपर है आप कैसे इसको देखते हैं, बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, किस इंसान को इसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, सो इसके ऊपर आता हूं। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप 10% के टैक्स के स्लैब में हैं, क्या आपको टैक्स सेविंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। आपको 10,000 रुपये बचाने के लिए अपने 90,000 ब्लॉक करने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग रन में सफ़र करता है, वो बैक सीट पे आ जाता है। इसके लिए अगर डिटेल में जानना हो तो आप मेरी वीडियोज़ एंड लाइव सेशन देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देन अगर आप एफडी ले रहे हैं सो उससे बेटर है कि आप ईएलएसएस ले लीजिए। आपको 5 साल तक वैसे भी ये पैसा देखने को नहीं मिलने वाला है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगले 5 साल तक आपके लिए या आपके परिवार के लिए। देन सेकंड पॉइंट, इसमें एक रिस्क है। जैसे ही ईएलएस में जाते हैं एक रिस्क है कि बाजार हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। सो 5 साल का अगर टेन्योर है, एक अच्छा टेन्योर है, अगर आपको दिखता है कि 5 साल में आपका बाजार नीचे है थोड़ा, आप वेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू बढ़ने का। सो शेयर बाजार की अगर मैं बात करूं तो वहां पे रिस्क का मतलब है व्हेन इट इज़ लो हम नहीं बेचेंगे, और वैसे भी टैक्स सेविंग आप कर रहे हैं तो इट इज़ एन एक्स्ट्रा मनी विच यू कैन पार्क। अक्सर आपके पास बैंक से फ़ोन आता है कि मैंने आपकी एफडी कर दी है, मना करिए उनको। टैक्स सेविंग अपने आप में बहुत बड़ा वेल्थ किलर है। अगर आपकी मजबूरी ना हो टैक्स सेविंग करने की इन्वेस्टमेंट के ज़रिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सिंपली आपके पास बच्चे की एजुकेशन का है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, पीएफ पीपीएफ ये सब अगर आपके पास है, होम लोन है, तो पैसा ब्लॉक करके टैक्स सेविंग स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको वाकई अगर लगता है कि आप अपने वेल्थ बनाना चाहते हैं एंड यू नीड गुड एडवाइस, तो आपको अच्छी एडवाइस दुनिया में कोई नहीं दे सकता आपके अलावा, क्योंकि हु इज़ इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। आपको खुद ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए जितने भी एडवाइजर्स इंडिया में या पूरी दुनिया में होंगे, एवरीवन वांट्स योर मनी। आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा कि आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करें। आपकी स्थिति आप ही जानते हैं एंड यू नीड टू लर्न फाइनेंशियल प्लानिंग टोटल में। सो वी रन द प्रोग्राम मनी IQ ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सो यू कैन पार्टिसिपेट एज पर योर कन्वीनियंस। मैं आपसे बस इतना बोल सकता हूँ, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, स्टॉप ऑल द इन्वेस्टमेंट्स और होल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आपकी पूरी लाइफ में आपका पैसा मैनेज करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा इस सेशन के बाद। सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस है 299 में ओनली। सो सी यू इन द लाइव सेशन।